तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह सभी लोग जिनकी जान लिन फैंग ने बचाई थी वह सभी लिन फैंग से मिलने के लिए आए हुए होते हैं। वहीं पर वह सभी लिन फैंग की लगातार तारीफ किए चले जा रहे होते हैं। तभी एक पर्सन बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, मैं आपसे पूछना तो नहीं चाहता, पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप यहाँ पर एक साथ कितने निर्वाणा रैलम पर मौजूद लोगों का सामना कर सकते हो? तभी लिन फैंग बोलता है, मुझे पता है कि तुम सभी लोग हेवनली स्वॉर्ड अलायंस और पॉइजन अलायंस के लीडर से डर रहे हो, पर जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी एक पर्सन बोलता है, ब्रदर लिन फैंग, आपको उन सभी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और अब वह लिन फैंग को बताता है कि आज से कुछ दिनों पहले वह अपने कुछ साथियों के साथ ट्रेजर हंट पर निकला था और उसी दौरान उसे पर्पल सन ऑर्डर मिला और पर्पल सन ऑर्डर का यूज करते हुए वह लोग पर्पल सन पैलेस के अंदर जा सकते हैं, जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेजर्स मौजूद है, जिनकी पावर से वह अपने कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। पर जल्द ही इस बारे में हेवनली स्वॉर्ड अलायंस और पॉइजन अलायंस को पता चल गया, इसीलिए पर्पल सन ऑर्डर को छीनने के लिए उन्होंने हम पर अटैक करके हमें घायल कर दिया। और अगर आप और प्रिंसेस क्विनयिंग टाइम रहते यहाँ पर नहीं आते तो अब तक हम सभी लोग मारे जा चुके होते। और अब हम चाहते हैं कि ब्रदर लिन फैंग और प्रिंसेस क्विनयिंग आप दोनों हमारे साथ पर्पल सन पैलेस की ओर चलो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हेवनली स्वॉर्ड अलायंस और पॉइजन अलायंस के लोग रास्ते में हम पर अटैक करके हमसे पर्पल सन ऑर्डर छीनने की कोशिश करेंगे। पर अगर आप हमारे साथ नहीं जाना चाहते हो तो हम भी उस जगह पर नहीं जाएंगे। तभी साउटियान उड़ते हुए आगे आता है और बोलता है, तुम सच में एक कायर इंसान हो। तुम अभी निर्वाणा रैलम के 7th लेवल पर मौजूद हो, पर इसके बावजूद तुम्हें फाइट करने से इतना डर लग रहा है। पर कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे मास्टर को अपना लीडर बना लो और मेरे मास्टर के दिखाए गए रास्ते पर चलो तो जल्द ही बहादुर और ताकतवर बन जाओगे। तभी लिन फैंग बोलता है, मैं तुम लोगों के साथ पर्पल सन पैलेस में चलने के लिए तैयार हूँ, और अगर रास्ते में उन लोगों ने हम पर अटैक किया तो हम उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब यह सुनकर क्विनयिंग भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वह पर्सन खुश होते हुए उन दोनों को थैंक्स करता है और बोलता है कि आज से 2 दिन के बाद वह सभी लोग पर्पल सन पैलेस की ओर निकलेंगे। अब हमें वुहाई को दिखाया जाता है, जो अपने दोनों साथियों के साथ एक जगह पर खड़ा होता है। वहीं पर उसके साथी बोल रहे होते हैं, ब्रदर वुहाई, लिन फैंग और प्रिंसेस क्विनयिंग दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उन दोनों के ही पास काफी खतरनाक सीक्रेट टेक्निक मौजूद है, पर इसके बावजूद वह दोनों अब तक निर्वाणा रैलम पर नहीं पहुंचे हैं। तो अगर हम पर हेवनली स्वॉर्ड अलायंस और पॉइजन अलायंस ने अटैक कर दिया तो हम लोग उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तभी वुहाई बोलता है, आखिर तुम्हें इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है? हमारे पास यही मौका है अपनी पावर को बढ़ाने का, और पर्पल सन पैलेस में जाकर हम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तभी एक पर्सन बोलता है, अगर हेवनली स्वॉर्ड अलायंस ने रास्ते में हम पर अटैक कर दिया तब क्या होगा? वुहाई बोलता है, अगर तुम्हें इस बात का डर है तो तुम इसी जगह पर रुककर हमारा इंतजार करो, हम लोग पर्पल सन पैलेस में जरूर जाएंगे। दूसरी ओर हमें हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के लोगों को दिखाया जाता है, जो अपने लीडर के पास पहुंचकर अब तक जो भी कुछ हुआ उस बारे में उसे बताते हैं और बोलते हैं कि लिन फैंग ने उनकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वह लिन फैंग से इसका बदला ले। अब यह सब सुनते ही उनका लीडर गुस्से में बोलता है, टियानवू अलायंस यहाँ की सबसे कमजोर अलायंस है और आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने की, और अगर हमने उनसे बदला नहीं लिया तो हमारे हेवनली स्वॉर्ड अलायंस की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। दूसरी ओर पॉइजन अलायंस का पर्सन भी अपने लीडर के पास पहुंचकर उसे सभी चीजों के बारे में बताता है, जो सुनते ही उसका लीडर गुस्से में बोलता है, आखिर टियानवू अलायंस के लोगों की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं टियानवू अलायंस के हर एक डिसाइपल की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि 2 दिन के बाद सभी लोग पर्पल सन पैलेस की ओर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वहीं पर वुहाई के वह दोनों साथी
पर्पल सन पैलेस जाने से मना कर देते हैं, जो सुनकर वुहाई बोलता है तो तुम दोनों यहीं पर रुकने वाले हो तो फिर ठीक है, इस जगह का ख्याल रखना। और अगर हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के लोग तुम पर अटैक कर दे तो किसी जगह पर जाकर छिप जाना, क्योंकि तुम दोनों उनका सामना नहीं कर सकते हो। और अब वुहाई सभी लोगों के साथ अपने फ्लाइंग शिप पर बैठकर पर्पल सन पैलेस की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर पॉइजन अलायंस और हेवनली स्वॉर्ड अलायंस के दोनों लीडर एक जगह से उन लोगों को देख रहे होते हैं और अब वह बोलते हैं तो फाइनली यह लोग पर्पल सन पैलेस की ओर निकल चुके हैं। पर यह लोग पर्पल सन पैलेस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वह उन सभी लोगों को जियान माउंटेन के अंदर ही दफना देंगे। अब दिखाया जाता है कि फ्लाइंग शिप पर वुहाई के सभी साथी काफी ज्यादा परेशान होते हैं, जो देखकर वुहाई उनसे इस बारे में पूछता है। अब एक पर्सन उसे बताता है कि जियान माउंटेन से वह काफी ज्यादा ईवल एनर्जी को सेंस कर पा रहा है और यह ईवल एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक है, जिससे उसे डर लग रहा है। अब यह सुनकर लीन फेंग जियान माउंटेन की ओर देखने लगता है। तभी साओबाई उसे बताती है कि जियान माउंटेन के ऊपर काफी ज्यादा डेमोनिक एनर्जी मौजूद है और अगर उस एनर्जी को किसी ने भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश की तो उसकी फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब वह लोग जैसे ही जियान माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं, जियान माउंटेन पर सेट किया गया एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उनके एयरशिप के चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाता है, जिस वजह से उन्हें आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। यह देखते ही वुहाई अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए अपने फ्लाइंग शिप को कवर कर लेता है और अब वह सभी लोगों को फाइट के लिए तैयार हो जाने के लिए बोलता है। वहीं फ्लाइंग शिप के चारों ओर मौजूद धुआं काफी ज्यादा पॉइजनस होता है, जो देखकर सभी लोग और भी ज्यादा सावधान हो जाते हैं। वहीं उन्हें इस बात का डर लग रहा होता है कि कहीं उनकी फ्लाइंग शिप किसी पत्थर से न टकरा जाए। तभी वुहाई बोलता है, यह फॉग काफी ज्यादा डेंस है और हम इस फॉग के यहाँ पर रहते आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए हमें रात होने का इंतजार करना चाहिए। चांद की रोशनी पड़ते ही यह सभी फॉग अपने आप यहाँ से हट जाएगा, जिसके बाद वह लोग यहाँ पर मौजूद पर्पल सन पैलेस के अंदर जा सकते हैं। अब वहाँ पर सभी लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं। तभी वुहाई बोलता है, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है, क्या इन सब के पीछे हेवनली स्वॉर्ड अलायंस की चाल है? अगर यह सब वह कर रहे हैं तो आखिर अब तक उन्होंने हम पर अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि हम पर अटैक करने का यही सही मौका है। अब यह सुनते ही लीन फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉग के आर पार देखने की कोशिश करता है, पर पॉइजनस फॉग की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता है। तभी साओबाई उसे बताती है कि अगर वह अपनी स्पिरिचुअल आई की पावर को गोल्डन ट्री के साथ मर्ज कर दे तो उसकी स्पिरिचुअल आई की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सुनते ही लीन फेंग ऐसा ही करता है और अब वह अपने स्पिरिचुअल प्रेशर का यूज करते हुए फ्लाइंग शिप के आसपास मौजूद सभी फॉग को हटा देता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि उनकी ओर काफी तेजी से कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स और पॉइजन इंसेक्ट बढ़ रहे होते हैं। यह देखते ही सभी लोग डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, तो क्या यहाँ पर हेवनली स्वॉर्ड अलायंस और पॉइजन अलायंस ने एक साथ मिलकर हम पर अटैक कर दिया है? तभी वुहाई और सिनर अपने अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए सभी मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हेवनली स्वॉर्ड अलायंस का लीडर अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर देता है। वुहाई का ट्रेजर उसके अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, पर उस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।